एक प्रांत के रूप में बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था? प्रश्न संख्या एक प्रांत के रूप में बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था? सही उत्तर है 1 अप्रैल 1912 को। प्रश्न संख्या 2, एक पीरा चौर कहाँ अवस्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन 19 में किशनपुर। प्रश्न संख्या 3, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? 13वां। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कहाँ है? एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कहाँ है? सही उत्तर है कांवर झील, बेगूसराय। धर्मपाल के बोध गया से प्राप्त पाषाण अभिलेख में किस व्यक्ति का उल्लेख है जिसने बोध गया में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था? सही उत्तर है केशव। यानी प्रश्न संख्या 5 जो है यह धर्मपाल के बोध गया से प्राप्त पाषाण यानी कि पत्थर के जो अभिलेख मिले हैं वह किस व्यक्ति का उल्लेख है जिसने बोध गया में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था? केशव। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कब और किस स्थान पर आयोजित होता है? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कब और किस स्थान पर आयोजित होता है? सही उत्तर है कार्तिक पूर्णिमा, सोनपुर, जो कि बिहार में स्थित है। प्रश्न संख्या 7, बिहार में रेल पहिया कारखाना किस स्थान में अवस्थित है? उत्तर है बेला दरियापुर, सारण। प्रश्न संख्या 8, पाल जुगिन कलाकार धीमन और उसके पुत्र बीट पाल कहाँ के निवासी थे? सही उत्तर है नालंदा। प्रश्न संख्या 9, मार्च 2016 के अंत तक बिहार में व्यावसायिक बैंकों की कुल संख्या कितनी थी? सही उत्तर 661। धातु से बने सिक्के सर्वप्रथम किस काल के पाए गए हैं? बुध काल, 6ठी सदी ईसा पूर्व। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार किस पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था? सही उत्तर है उज्जयंत पर्वत, जो कि गुजरात में स्थित है। खादर जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है झारखंड के गठन के बाद बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? झारखंड के गठन के बाद बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 16। युक्ति योजना बिहार सरकार के द्वारा कब प्रारंभ की गई? प्रश्न संख्या 14, युक्ति योजना बिहार सरकार के द्वारा कब प्रारंभ की गई? 23 अप्रैल 2011 को। प्रश्न संख्या 15, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? नौ नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? पाली अनुसंधान संस्थान। यूनानियों ने किसे अमित्रचेटस या अमित्र घात अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला कहा है? बिंदुसार। यूनानी राजदूत एवं इंडिका का लेखक मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? प्रश्न संख्या 17, यूनानी राजदूत एवं इंडिका का लेखक मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। घोंघा झील कहाँ स्थित है? घोघा झील कहाँ स्थित है? मनिहारी, जो कि कटिहार में स्थित है। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भागीरथ मांझी। सही उत्तर है खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भागीरथ मांझी। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त द्वारा। खोंड जनजाति बिहार के किस क्षेत्र में निवास करती है? खोंड जनजाति बिहार के किस स्थान में या किस क्षेत्र में निवास करती है? भोजपुर, शाहाबाद। खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1891 को। कब? 5 अक्टूबर 1891 को। बिहार में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 40। प्रश्न संख्या 24, बिहारी बाबू के नाम से किस अभिनेता को जाना जाता है? सही उत्तर शत्रुघ्न सिन्हा। 18 से 29 अगस्त 1920 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? सही उत्तर भागलपुर। प्रश्न संख्या 26, सभी मनुष्य मेरी संतान है, यह कथन किस शासक का है? अशोक। सभी मनुष्य मेरी संतान है, यह कथन किस शासक का है? अशोक।
छांदोग्य 10 पद्धति नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? वीरेश्वर ठाकुर। पटना स्थित पत्थर की मस्जिद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर संगी मस्जिद। प्रश्न संख्या 28। पटना स्थित पत्थर की मस्जिद को किस नाम से जाना जाता है? संगी मस्जिद। प्रश्न संख्या 29। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ पर अवस्थित है? मोकामा, पटना। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न संख्या 31। ऋग्वेद के किस मंडल के किस सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हुआ है? ऋग्वेद के किस मंडल के किस सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हुआ है? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। धर्मपाल के बाद पाल वंश का शासक कौन था? प्रश्न संख्या 32। धर्मपाल के बाद पाल वंश का शासक कौन था? देवपाल। धर्मपाल ने किसको कनौज का शासक नियुक्त किया था? प्रश्न संख्या 33। धर्मपाल ने किसको कनौज का शासक नियुक्त किया था? चक्रायुध को। प्रश्न संख्या 34। अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? गुनार मेडल। प्रश्न संख्या 35। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? सही उत्तर 63.82%। प्रश्न संख्या 36। 15वीं सदी में कौन सा नगर इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? 15वीं सदी में कौन सा नगर इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? जौनपुर। सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? सन 1857 के सिपाही विद्रोह जो हुआ था उसका नेतृत्व बिहार से किसने किया था? कुंवर सिंह। प्रश्न संख्या 38। झारखंड में निर्माणाधीन कोयल कारो परियोजना से बिहार के किस जिले को सर्वाधिक लाभ मिलेगा? प्रश्न संख्या 38 जो है यह झारखंड में निर्माणाधीन कोयले कारों परियोजना से बिहार के किस जिले को सर्वाधिक लाभ मिलेगा? सही उत्तर औरंगाबाद। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ है? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ है? मार्च 1950 में। प्रश्न संख्या 40। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग की स्थापना कब हुई? बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग की स्थापना कब हुई? 1956 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 41। 1050 ईसा पूर्व के आसपास गंगा घाटी में किस जगह से लोहा मिलने का प्रमाण मिलता है? अतरंजी खेड़ा, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 41। 1050 ईसा पूर्व के आसपास गंगा घाटी में किस जगह से लोहा मिलने का प्रमाण मिलता है? अतरंजी खेड़ा, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 42। तृतीय विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन 14 से 18 मार्च 2015 को कहाँ आयोजित किया गया था? जापान के सेंडई शहर में। प्रश्न संख्या 43। झारखंड के गठन के बाद बिहार विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? झारखंड के गठन के बाद बिहार विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 75। प्रश्न संख्या 44। 16 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए पटना के किस स्थान को चुना गया था? नमक कानून यानी 16 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए पटना के किस स्थान को चुना गया था? सही उत्तर नखास पिंड को। प्रश्न संख्या 45। 1758 ईस्वी में किस कंपनी ने बिहार में सोरे के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। सही उत्तर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। प्रश्न संख्या 46। विदेह के राजा ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? विदेह के राजा ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? बृहदारण्यक उपनिषद में। सही उत्तर है बृहदारण्यक
उपनिषद। प्रश्न संख्या 47, 1829 अगस्त 1920 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 18 से 29 अगस्त 1920 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही उत्तर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जिनका जन्म बिहार के सारण जिला के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। प्रश्न संख्या 48, 1830 के दशक में पटना नगर किस धार्मिक आंदोलन का केंद्र था? 1830 के दशक में पटना नगर किस धार्मिक आंदोलन का केंद्र था? वहाबी आंदोलन का। सही उत्तर है वहाबी आंदोलन का। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? 11.30%। प्रश्न संख्या 50, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद किसने किया? सन 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद किसने किया? अमर सिंह। सन 1857 ईस्वी में कहाँ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी? 1857 ईस्वी में कहाँ के महाराजाओं ने और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी? दरभंगा, डुमराव और हथुआ। दरभंगा, डुमराव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथियों ने अंग्रेजी अधिकारी को सन 1857 में आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद किए थे। प्रश्न संख्या 52, बरौनी तेल शोधक कारखाने को किस तेल क्षेत्र से पाइपलाइन द्वारा जोड़ा गया है? बरौनी तेल शोधक कारखाना को किस तेल क्षेत्र से पाइपलाइन द्वारा जोड़ा गया है? नहरकटिया, असम से। झारखंड के गठन के बाद बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? झारखंड के गठन के बाद बिहार विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। प्रश्न संख्या 54, धीमन और उसके पुत्र बीठपाल किन पाल शासकों के समकालीन थे? धर्मपाल और देवपाल। प्रश्न संख्या 55, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न संख्या 56, किस खनिज संसाधन के उत्पादन पर बिहार का एकाधिकार है? सही उत्तर है पाइराइट। प्रश्न संख्या 57, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर काश्तकारों को अधिकार दिया गया था? किस अधिनियम के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर काश्तकारों को अधिकार दिया गया था? उत्तर है बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885। प्रश्न संख्या 58, 1899 से 1900 में मुंडा आंदोलन के नेता कौन थे? सही उत्तर बिरसा मुंडा। प्रश्न संख्या 59, सन 1908 ईस्वी के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने किस भूमि व्यवस्था पर रोक लगाई? 1908 ईस्वी के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने किस भूमि व्यवस्था पर रोक लगाई? सही उत्तर खुंट कट्टी भूमि व्यवस्था पर। प्रश्न संख्या 60, 1916 ईस्वी लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के प्रतिनिधि के रूप में कौन सम्मिलित हुए थे? 1916 ईस्वी लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के प्रतिनिधि के रूप में कौन सम्मिलित हुए थे? राजकुमार शुक्ल एवं ब्रजकिशोर प्रसाद। सही उत्तर है राजकुमार शुक्ल एवं ब्रजकिशोर प्रसाद। प्रश्न संख्या 61, 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में किस कॉलेज की स्थापना की थी? 1921 में गांधी जी ने पटना में किस कॉलेज की स्थापना की थी? बिहार विद्यापीठ। प्रश्न संख्या 62, 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार के किस शहर में आयोजित किया गया था? 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में
कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार के किस शहर में आयोजित किया गया था? गया। एनटीपीसी के नियंत्रणाधीन कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? एनटीपीसी के नियंत्रणाधीन कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? भागलपुर। प्रश्न संख्या 64। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में औपचारिक रूप से किस पार्टी के गठन की घोषणा की गई? 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में औपचारिक रूप से किस पार्टी के गठन की घोषणा की गई? सही उत्तर भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी। प्रश्न संख्या 65। 1935 के अधिनियम से बिहार में विधान परिषद एवं विधानसभा के लिए क्रमशः कितने सीटों की व्यवस्था की गई थी? 1935 के अधिनियम से बिहार में विधान परिषद एवं विधानसभा के लिए क्रमशः कितने सीटों की व्यवस्था की गई थी? 30 एवं 152। सही उत्तर है 30 एवं 152। प्रश्न संख्या 66। बिहार के किस जिले में बेरिलियम पाया जाता है? बिहार के किस जिले में बेरिलियम पाया जाता है? सही उत्तर गया। प्रश्न संख्या 67। पटना विश्वविद्यालय का प्रथम गैर सरकारी वाइस चांसलर किसे नियुक्त किया गया था? पटना विश्वविद्यालय का प्रथम गैर सरकारी वाइस चांसलर किसे नियुक्त किया गया था? सही उत्तर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न संख्या 68। 1940 ईस्वी में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ? 1940 ईस्वी में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ? सही उत्तर रामगढ़ झारखंड में। भारत छोड़ो आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? बांकीपुर जेल में। प्रश्न संख्या 70। 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड बिहार में कहाँ हुआ था? 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड बिहार में कहाँ हुआ था? पटना। 1946 ईस्वी में किस नेता को बिहार का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? 1946 ईस्वी में किस नेता को बिहार का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? श्री कृष्ण सिंह को। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री। प्रश्न संख्या 73। आज़ादी के बाद नवंबर 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? आज़ादी के समय नवंबर 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 74। बिहार विधानसभा में 1952 में सदस्यों की संख्या कितनी थी? बिहार विधानसभा में 1952 में सदस्यों की संख्या कितनी थी? सही उत्तर 331। प्रश्न संख्या 75। किस दशक में बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? किस दशक में बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? 1991 से 2001 प्रतिशत 28.62%। 20 जुलाई 1937 को विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया? 20 जुलाई 1937 को विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया? प्रोफेसर अब्दुल बारी को। प्रश्न संख्या 77। 2001 से 2011 के दशक में बिहार में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन है? सही उत्तर गोपालगंज 18.33%। प्रश्न संख्या 78। 2001 से 2011 के दशक में बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन है? 2001 से 2011 के दशक में बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन है? मधेपुरा 30.65%। प्रश्न संख्या 79। बिहार के बजट 2017-18 के अनुसार
राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 2.8%। प्रश्न संख्या 80। बरौनी ताप विद्युत केंद्र को किस राज्य से कोयला प्राप्त होता है? बरौनी ताप विद्युत केंद्र को किस राज्य से कोयला प्राप्त होता है? सही उत्तर झारखंड से। कटैया सुपौल जल विद्युत केंद्र किस नदी परियोजना का अंग है? कोसी। अजातशत्रु किस वर्ष अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध का शासक बना? 493 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 83। बिहार में रेल परिवहन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? बिहार में रेल परिवहन का प्रारंभ यानी कि शुरुआत किस वर्ष हुआ? सही उत्तर 1860 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 84। बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ को किस नाम से जाना जाता है? त्रिपिटक। प्रश्न संख्या 85। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? 10,40,99,452। यह आंकड़ा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या का है। प्रश्न संख्या 86। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाने वाली नदी समूह का नाम क्या है? सही उत्तर कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? सन 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? सही उत्तर मेजर बरो। प्रश्न संख्या 88। खरवार जनजाति बिहार राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती है? रोहतास। खरवार जनजाति बिहार राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती है? रोहतास। प्रश्न संख्या 89। बौद्ध कला से संबंधित कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण किस युग की विशेषता थी? पाल युग। प्रश्न संख्या 90। राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। प्रश्न संख्या 91। बख्तियार खिलजी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? गाजी इख्तियार। बख्तियार खिलजी को अन्य गाजी इख्तियार नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 92। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? 483 ईसा पूर्व राजगृह में। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म में दुख के कारणों को क्या कहा गया है? बौद्ध धर्म में दुख के कारणों को क्या कहा गया है? प्रतीत्य, समुत्पाद। प्रश्न संख्या 94। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। काशी को लेकर अजातशत्रु का किस कौशल महाजन पद के शासक के साथ युद्ध हुआ था? राजा प्रसेनजित। काशी को लेकर अजातशत्रु का किस कौशल महाजन पद के शासक के साथ युद्ध हुआ था? प्रसेनजित, यानी कि जो कि राजा प्रसेनजित थे और उन्हीं के साथ काशी को लेकर अजातशत्रु का कौशल महाजन के शासक के साथ युद्ध हुआ था। प्रश्न संख्या 96। मंत्री परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सही उत्तर 5 वर्ष। महावीर की माता का नाम क्या था? महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला, जिन्हें विदेह दत्ता के नाम से भी जाना जाता था। प्रश्न संख्या 98। चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? 1957 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 99। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। प्रश्न संख्या 100। कौन सी नदी गंगा में दक्षिण से मिलती है? कौन सी नदी गंगा में दक्षिण से मिलती है? पुनपुन नदी। अगला प्रश्न है मौर्य काल में कौन सा कर पशुओं की रक्षा के लिए लिया जाता था? विविध कर। मौर्य काल में कौन सा कर पशुओं की रक्षा के लिए लिया जाता था? विविध। प्रश्न संख्या 102। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर कितनी है? पुरुष 73.39% तथा महिला 53.33%। अगला प्रश्न है मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? सही उत्तर 1908 ईस्वी में।
मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना की शुरुआत बिहार में किस वित्तीय वर्ष में की गई? मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना की शुरुआत बिहार में किस वित्तीय वर्ष में की गई? 2008 से 2009 में। प्रश्न संख्या 105, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार। प्रश्न संख्या 106, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मेगास्थनीज। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मेगास्थनीज। प्रश्न संख्या 107, बिहार की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? गंडक परियोजना। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली चीनी मिल कब और कहाँ स्थापित हुई? 1904 ईस्वी में मरहौरा में। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मुंगेर। प्रश्न संख्या 110, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? सही उत्तर बाबू महेश्वर प्रसाद। बसाड़ से प्राप्त मुहर में धुर्वस्वामिनी को किसकी पत्नी बताया गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय। बिहार में प्राकृत एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान कहाँ स्थित है? बिहार में प्राकृत एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान कहाँ स्थित है? पटना। प्रश्न संख्या 113, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन है? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या यानी कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला बिहार का कौन है? समस्तीपुर, जिसका प्रतिशत 96.54% है। बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? गन्ना। प्रश्न संख्या 115, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? 916। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? 916। प्रश्न संख्या 116, 2015-16 में राज्य में कितने हेक्टेयर क्षेत्र में लीची के बागान हैं? 2015 से 16 में राज्य में कितने हेक्टेयर क्षेत्र में लीची के बागान हैं? 32,000 हेक्टेयर। प्रश्न संख्या 117, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर के माता पिता किनके शिष्य थे? पार्श्वनाथ। प्रश्न संख्या 118, 27 नवंबर 1940 को बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन बने? श्री कृष्ण सिंह। 322 ईसा पूर्व में किस शासक ने मगध नरेश घनानंद को पराजित कर नंद वंश को समाप्त किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। 350वें प्रकाश गुरु पर्व गुरु गोविंद सिंह जन्मोत्सव का आयोजन बिहार में कब से कब तक किया गया? 31 दिसंबर 2016 से 5 जनवरी 2017 तक। प्रश्न संख्या 121, 4 जनवरी 1915 को गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप में किसान समस्या पर किस नाम से लेख का प्रकाशन किया था? सही उत्तर चंपारण में अंधेरा। प्रश्न संख्या 122, 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय किस भिक्षु ने कहा कि आज हम लोग मुक्त हो गए? सुभद्र। प्रश्न संख्या 123, 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में लिंगानुपात की दर क्या है? 935। प्रश्न संख्या 124, 6 अगस्त 1942 को हजारीबाग में किन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था? नारायण सिंह और सुखलाल सिंह। प्रश्न संख्या 125, 83 दिन की तपस्या के बाद पार्श्वनाथ को कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? सम्मेद पर्वत। प्रश्न संख्या 126, इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आक्रमण कब किया था? 1203 ईस्वी में। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? श्रीमती राबड़ी देवी। मगध शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? मगध शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। प्रश्न संख्या 129, 1857 की क्रांति के
नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 9 मई 1858 को। इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी? इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन। सही उत्तर होगा हरिसेन।